पिछले साल की रनर अप्स दिल्ली कैपिटल्स ने किन प्लेयर्स को किया है रिटेन और किन प्लेयर्स को किया है रिलीज, आज करेंगे इसी की बात। तो बने रहिए क्रिक लवर संकल्प यानी मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं रिटेन प्लेयर्स की। सबसे पहला नाम आता है यंगेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2021 श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने जब से दिल्ली के लिए कैप्टनसी शुरू की है तब से ही दिल्ली जमीन से आसमान तक पहुंच गई है। इन्हीं की कैप्टनसी में दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2020 में पहली बार फाइनल्स में कदम रखा था। लिस्ट में दूसरा नाम आता है शिखर बेफिकर धवन का। धवन पिछले आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उन्होंने पिछले सीजन 603 रन बनाए थे, जिसमें 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज भी शामिल थी। अगला नाम है ओपनर पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ ने पिछले सीजन के शुरुआती मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन एंड आते आते उनको टीम से ही ड्रॉप करना पड़ गया था क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गया था। अगला नाम आता है अजिंक्य रहाणे का, जिनको पिछले साल काफ़ी कम मौके मिले थे। इन मौकों में से एक मौके में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और बाकी मैचेस में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। अगला नाम आता है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत का, जिनका पिछला सीजन बहुत ही बेकार गया था, लेकिन हाल ही में हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उन्होंने बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस दी है। अब नाम आता है ऑलराउंडर अक्षर पटेल का, जो हाल ही में इंडियन टेस्ट टीम में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अक्षर का पिछला आईपीएल जबरदस्त रहा था। उन्होंने बहुत ही कम रन्स देते हुए विकेट्स भी लिए थे, साथ ही बैट से भी छोटे पर इम्पॉर्टेंट रन्स भी बनाए थे। अगला नाम है लेग स्पिनर अमित मिश्रा का, जो पिछले आईपीएल में शुरुआती कुछ मैचेस खेलकर इंजर्ड हो गए थे और फिर आगे का आईपीएल नहीं खेल पाए थे। नेक्स्ट नाम आता है ईशांत शर्मा का, जिनका हाल भी अमित मिश्रा जैसा ही रहा था। उन्हें भी पिछले साल इंजरी हो गई थी और वो भी आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए थे। अगला नाम है रविचंद्रन अश्विन का, जिनको एक ट्रेड के थ्रू पिछले साल आईपीएल में दिल्ली ने लिया था और उन्होंने खूब विकेट्स लिए थे पिछले साल। अगला नाम है बैट्समैन ललित यादव का, जिनको अभी तक खेलने का एक भी चांस नहीं मिला है। अगला नाम आता है आवेश खान का, जिनको पिछले साल खेलने के मौके नहीं मिले थे, लेकिन अभी चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। अगला नाम है लेग स्पिनर प्रवीण दुबे का, जिनको पिछले साल बहुत ही कम मौके मिले थे और उनका परफॉर्मेंस डिसेंट सा रहा था। इसके बाद नाम आता है पिछले आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर कागिसो रबाडा का। रबाडा आईपीएल 2019 और आईपीएल 2020 दोनों में ही पर्पल कैप होल्डर रहे हैं, मतलब उन्होंने लगातार 2 सीजन्स में हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं। अगला नाम आता है सुपरफास्ट एनरिक नोकिया का, जिनको क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में बुलाया गया था पिछले साल, और इन्होंने वो काम किया जो शायद क्रिस वोक्स खुद भी नहीं कर पाते। इनके पास पिछले सीजन की फास्टेस्ट बॉल का भी रिकॉर्ड है, विच वॉज अराउंड 156 किलोमीटर्स पर आवर। अगला नाम है दिल्ली के पिछले सीजन के सबसे बड़े फाइंड मार्कस स्टोइनिस का। स्टोइनिस ने दिल्ली को सिंगल हैंडेडली कई मैचेस जिताए थे पिछले सीजन। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूट करते हुए मैचेस जिताए थे दिल्ली को। अगला नाम आता है सिमरन हेटमायर का, जिनका पिछला आईपीएल डिसेंट सा रहा था। अगला नाम है क्रिस वोक्स का, जिन्होंने पिछले आईपीएल से ऑप्ट आउट कर दिया था। अब बात करते हैं रिलीज प्लेयर्स की। पहला नाम आता है फास्ट बॉलर मोहित शर्मा का, जो आईपीएल 2014 के पर्पल कैप होल्डर भी रह चुके हैं। मोहित शर्मा को पिछले आईपीएल में केवल एक ही मौका मिला था और वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। लिस्ट में अगला नाम आता है तुषार देशपांडे का, जिनका पिछला आईपीएल डिसेंट सा रहा था, लेकिन शॉकिंगली इनको रिलीज कर दिया गया है। अगला नाम है वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर कीमो पॉल का, जिनको पिछले साल ज्यादा मौके नहीं मिले थे। और अब बारी है शॉकर ऑफ द डे, क्योंकि संदीप लामिछाने को रिलीज कर दिया गया है। संदीप लामिछाने नेपाल के एक जबरदस्त लेग स्पिनर है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। चाहे बात करें बीबीएल की या फिर बात करें सीपीएल की, उन्होंने हर जगह अपनी धूम मचा रखी है। हालांकि
आईपीएल में उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं और पिछले साल भी उनको खेलने का एक भी मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी क्वालिटी लेग स्पिनर है और दिल्ली ने इनको रिलीज़ कर दिया है। और अगला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी का। एलेक्स कैरी को पिछले साल जितने भी मौके मिले थे उनमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और उनका आईपीएल डिसेंट सा रहा था, लेकिन उनको भी रिलीज़ कर दिया है। और आखिरी नाम आता है ओपनर जेसन रॉय का, जिनको पिछले आईपीएल में दिल्ली ने बाय किया था, लेकिन जेसन रॉय ने ऑप्ट आउट कर दिया था आईपीएल से और इनको इस साल रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज्ड प्लेयर्स और रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट। अगर टीम कंपोजिशन की बात करें और ऑक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिल्ली ने 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स को रिलीज़ करा है, तो ऑक्शन में उनकी नज़र एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर पर ज़रूर होगी। और साथ ही में शायद वो चाहेंगे कि एक ओवरसीज़ ओपनर भी ले लें, क्योंकि पिछले साल भी पृथ्वी शॉ ने परफॉर्म नहीं किया था अच्छा, तो अगर आपको एक बैकअप ओपनर मिल जाए ओवरसीज़ तो वो भी अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी बजा ही दो।